जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इस माह में किए गए सोमवार के व्रत का फल बहुत ही शीघ्र मिलता है। बहुत से लोग सावन से ही 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करते हैं या कुछ लोग सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से सावन सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना को शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, अगर किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसे सावन सोमवार के व्रत रखने चाहिए। इसके प्रभाव से उसके विवाह में आ रही बाधा शीघ्र ही दूर हो जाती है। अगर कोई सुहागन महिला सावन सोमवार के व्रत रखती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। या जिन लोगों के जीवन में कोई कष्ट हो या परेशानी हो और वे भी अपनी इच्छा महादेव से कहना चाहते हैं, अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप अपनी उस मनोकामना के साथ सावन सोमवार का व्रत कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी कामना को भी शीघ्र पूरा करेंगे। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले उसके नियम जानना बेहद ही जरूरी होता है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के एक दिन पहले यानी रविवार को शाम से ही अपने आचार विचार को सात्विक रखें, यानी रविवार को रात में तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। इस दिन प्याज लहसुन से बना खाना ना खाएं और जो महिलाएं हैं उन्हें एक दिन पहले ही यानी रविवार को ही अपने बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए और बाल धोने के बाद आप तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। सोमवार के दिन अपने बाल ना धोएं। इसके अलावा जो शादीशुदा लोग हैं वो एक दिन पहले से ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करें, ये भी जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या है। आपको बता दें कि व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो इस दिन सफ़ेद रंग के या कोई भी हल्के रंग के कपड़े पहने और जो विवाहित महिला हैं वह सफ़ेद रंग में कोई भी अन्य रंग मिला हुआ कपड़ा पहने। बस ध्यान रखें कि पूजा के समय गलती से भी काले, नीले या भूरे रंग के वस्त्र धारण ना करें। अब आप एक लोटा जल लें और उससे सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब आप अपने घर के मंदिर में जाएं और पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। हो सके तो पूजा में सफ़ेद आसन का इस्तेमाल करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब आप व्रत का संकल्प लें। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले अपना नाम, गोत्र, स्थान बोल दें और भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी मनोकामना बोलें कि हे भोलेनाथ, मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना को शीघ्र ही पूरा करें। मनोकामना बोलने के बाद हाथ में जो जल, पुष्प, अक्षत है उसे शिव जी के सामने अर्पित कर दें। अब आप घी का दिया जलाएं और शिव पार्वती की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना बेहद ही शुभ होता है, इसलिए आप शाम को पुनः स्नान करके शिव जी की पूजा करें। आप सुबह या शाम एक बार पूरे विधि विधान से पूजा जरूर करें। आपके पास अगर सुबह टाइम है तो आप सुबह विधि पूर्वक पूजा करें। वैसे प्रदोष काल में शिव पूजा अधिक लाभकारी होती है, तो आप शाम के समय सभी पूजन सामग्री लेकर या तो शिव मंदिर में जाकर पूजा करें या आपके अगर घर में शिवलिंग है तो आप घर पर भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। आप सर्वप्रथम शिवलिंग का अभिषेक करें। जल, गंगा जल, पंचामृत से अभिषेक करें। ध्यान रहे अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। उसके बाद शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं या त्रिपुंड बनाएं। अब इसके बाद शिव जी को वस्त्र या जनेऊ अर्पित करें। बेलपत्र, दूर्वा, समी पत्र, आकड़े का फूल, भांग, धतूरा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसे शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद फल और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं। अब आप वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शिव चालीसा, शिवाष्टक, रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात सोमवार व्रत की कथा पढ़ें व सुनें। इसके बाद कपूर जलाकर महादेव की और पूरे शिव परिवार की आरती करें
और आखिर में भोलेनाथ से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में सुबह पूजा करने के बाद अगर आपने निर्जला व्रत नहीं किया है तो आप सुबह की पूजा के बाद जल, चाय, फल, ड्राई फ्रूट्स, जूस आदि ले सकते हैं। लेकिन इस व्रत में एक ही बार अनाज ग्रहण किया जाता है, इसलिए आप शाम की पूजा आरती के बाद मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से लोग पूरा दिन फलाहारी करना चाहते हैं तो वह लोग शाम की पूजा के बाद ही फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सावन सोमवार में आप शाम की पूजा के टाइम एक बार एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है, इसलिए आप सिर्फ मीठा भोजन ही ग्रहण करें। आप खीर, दही, पूरी, पराठा या चीनी से बनी मीठी पूरी, पराठा आदि खा सकते हैं। लेकिन जो लोग बीमार हैं और नमक के बिना व्रत रखना पॉसिबल ही नहीं है तो इस स्थिति में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ तक हो सके नमक का सेवन ना करें। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कब खोलना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार का व्रत सूर्योदय से लेकर तीसरे पहर तक किया जाता है। ये व्रत सूर्यास्त के बाद यानी शाम की पूजा आरती के बाद ही खोलना चाहिए। शाम की पूजा आरती के बाद आप मीठा भोजन खा सकते हैं। दोस्तों, जिस दिन व्रत हो उस दिन सत्कर्म ही करने चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। आप इस दिन पूरा दिन शिव जी का ध्यान करें। गलती से भी इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि ना करें, क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें, चुगली आदि ना करें, अन्यथा आपका व्रत निष्फल हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन यदि आपको पीरियड आ जाए तो आपको व्रत और पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, यदि किसी महिला को सावन के पहले दिन ही पीरियड आ जाए तो आप इस व्रत को ना रखें, इसे स्किप कर दें और नेक्स्ट मंडे से फास्ट स्टार्ट करें। और यदि आपको बीच में किसी मंडे को पीरियड आ गया है तो आप सिर्फ व्रत रखें और पूजा ना करें। और यदि आप सुबह की पूजा कर चुकी हैं और बीच में आपको पीरियड आ जाए तो ऐसे में भी आपको व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, आपको व्रत कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप बीच में ही भोजन कर लेंगी तो इससे आपको व्रत खंडित करने का दोष लगता है, तो आप ये गलती ना करें। अगर आप व्रत स्टार्ट कर चुके हैं तो उसे पूरा अवश्य करें, बस आपको पीरियड में पूजा नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।